नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रेश अपडेट। ओके, सो आई एम क्लियरिंग आउट द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस रीडिंग। पुरानी रीडिंग की एनर्जी यहाँ से हटा देते हैं। आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनके चेहरे के ऊपर फोकस करना है। 3 बार उनका पूरा नाम आपने अपने मन में रिपीट करना है। एंड इफ़ यू विश, आप इस पर्सन का चेहरा डिविनेशन बाउल के अंदर भी विजुअलाइज कर सकते हो। सो आप लोगों की आज की रीडिंग के लिए लेट्स पिक अ कैंडल। We have a blue candle. Nice. May Lord Shiva and Ma Bhagwati guide and protect us throughout this divination session. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी जिस इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जस्ट लाइक ऑल माय अदर रीडिंग्स। फटाफट से वीडियो को लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर अ न्यू पर्सन। आई कैन सी यहाँ पे बहुत सारे लोग टॉरस राशि वाले किसी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली अलॉन्ग विद बीइंग इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो लास्ट कन्वर्सेशन हुई है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रही है। लेटर बी, लेटर पी, लेटर आर, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। ओके, मुझे यहाँ पर एक टेलीफोन भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। सो मे बी ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं या इनके हाथ में इस समय पर सेल फ़ोन हो सकता है, और हो सकता है कि ये आपको कॉल करने के बारे में सोच रहे हो या आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हो। ये भी हो सकता है कि ये पुरानी मेमोरीज़, पुराने मैसेजेस, पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हों। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने शायद ज़बरदस्ती आपको अपनी लाइफ से दूर किया है। एंड इन्हें अभी रियलाइज़ हो रहा है कि जब ये व्यक्ति आपके साथ में जुड़े हुए थे उस समय पर इनकी जो इंटेंशन थी वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, या ये आपको और बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते थे या आपको और स्पेशल फील करवा सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। सो आई फील कि वो एक गिल्ट या एक रियलाइजेशन आज के दिन में इस इंसान के मन में आ सकता है। एंड यहाँ पर चेन जैसी फॉर्म होती जा रही है। कार्मिक सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं। ये इंसान आपसे अपने कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करने की भी कोशिश कर चुके हैं, या ये मैसेज आर्कएंजल माइकल की तरफ से आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपको उनसे अपनी कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट कर लेनी चाहिए। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ये पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके हैं या बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे चुके हैं, देन इट इज़ हाई टाइम कि आप इस इंसान को अपनी एनर्जी सिस्टम से रिलीज़ कर दीजिए। ओके, अगेन मैसेज सबके लिए नहीं है। ट्रस्ट योर इंट्यूजन। आपको अपनी इंट्यूजन, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उसके ऊपर भी आपने ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये मैसेज, ये गाइडेंस उन लोगों के लिए आ रही है जो लोग बहुत लंबे समय से टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। मुझे यहाँ पर एक ग्रीड की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। समवन इज़ बीइंग ग्रीडी। कोई यहाँ पे कोई लालची होता जा रहा है, या किसी का जो मोटो है वो पैसा है, मटेरियलिस्टिक गेन है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं इनकी हेल्थ कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास अभी नहीं चल रही है, और इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आने वाले टाइम में हो सकते हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज़, मे बी ओवर थिंकिंग की वजह से ये अपनी एनर्जी सिस्टम में हेल्थ इश्यूज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज के दिन में इनका ध्यान जो है वो इनके और आपके फ्यूचर के टुवर्ड्स भी जाने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी लाइफ में उनके एल्डर ब्रदर या उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर का बहुत ज़्यादा हाथ है, या उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है उनके लाइफ डिसीजंस को और जिस डायरेक्शन में उनकी लाइफ जा रही है। ठीक है, सम एल्डर मेल, किसी एल्डर मेल की प्रेजेंस जो है वो
इस सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है और शायद उनकी ये बात सुन रहे हैं, किसी की गाइडेंस मान रहे हैं। ये इनके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं जो इनको सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी क्योंकि गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं तो उनको फिक्स करने के बारे में भी सोच सकते हैं या उस डायरेक्शन में कुछ एक्शन भी ले सकते हैं। क्या ये इंसान कभी आपसे माफ़ी मांगेंगे अपने बैड बिहेवियर के लिए? पॉसिबल है, बट उसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज़ माफ़ी मांगने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है एंड वन हैज़ टू कम्प्लीटली लेट गो ऑफ द ईगो। अगर ईगो रहता है तो फिर पर्सन माफ़ी नहीं मांगेगा। सो यहाँ पर पैर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोबारा से कुछ टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि कोशिश करेंगे कि इस कनेक्शन से लेट गो करके ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर किसी और रिश्ते का बोझ है या जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, जो बहुत सारा बर्डन अपने ऊपर कैरी कर रहा है, अपने आप को भी संभाल रहा है और सामने वाले पर्सन को भी संभाल रहा है। या ये पास्ट में आपके और इनके रिश्ते को बर्डन की तरह देखते थे और इन्हें ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप जो है ये पूरी तरीके से यही हैंडल कर रहे हैं, या इट वाज कम्प्लीटली लाइक वन साइडेड एनर्जी जो इनको समझ में आ रही है कि उस समय पर जो भी एनर्जी थी वन साइडेड थी और या तो इनकी तरफ से उतना एफ़र्ट नहीं था या आपकी तरफ से उतना एफ़र्ट नहीं था। कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी थी और किसी एक व्यक्ति पर ये जो रिश्ता था ये बोझ जैसा बन गया था। आई कैन सी कि ये इंसान जो है ये किसी बहुत ही सीरियस सिचुएशन के बारे में आज पूरे दिन में इनके दिमाग में कुछ ऐसा थॉट आ सकता है अबाउट सम वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। कोई बहुत सीरियस सिचुएशन जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा रोया है या कोई बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है, किसी के इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। मेरा गला भारी होता जा रहा है बोलते बोलते और ये भी लग रहा है कि जैसे इन्होंने ना, ये काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पर्सन ने फैसला लिया है और ना चाहते हुए डिसीजन लिया है। मे बी इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है या बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने आप को काबू किया है। बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो उनको फॉल्स होप नहीं देना चाह रहे थे या उनको बहुत लंबे टाइम के लिए हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने बैक ऑफ कर लिया, इसीलिए वो बात नहीं करते, इसीलिए वो रीच आउट नहीं करते, क्योंकि उनको शायद पता है कि उनकी तरफ से इस रिश्ते को आगे कैरी ऑन करना डिफ़िकल्ट होगा या वो शायद नहीं संभाल पाएंगे या प्रॉबेबली रिलेशनशिप इतना ज़्यादा सीरियस था कि इट वाज टू मच फॉर देम टू हैंडल। वो इस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने लेट गो कर दिया। और ये भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के सिचुएशन में कि फैमिली के कहे जाने की वजह से, फैमिली के कहने की वजह से इस इंसान ने लेट गो किया और उसका एक बहुत भारी हर जाना जो है वो आपको भी भुगतना पड़ा, इनको भी अभी भी फ़ील हो रहा है। अगेन ये जो मैसेज मैंने अभी दिया है फैमिली वाला, ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा और जिनके लिए है वो लोग ऑलरेडी जानते हैं या इस इमोशन को फ़ील कर पा रहे होंगे। सो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि जिन्होंने शायद अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है इस इंसान को मनाने की और इनको रीच आउट करने की, इनको समझाने की, बट इस इंसान ने शायद सारे दरवाज़े क्लोज़ किए हैं, इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है या ब्लॉक नहीं भी किया है अगर, तो इन्होंने जैसे इमोशनली डोर्स जो है वो क्लोज़ कर लिए हैं एंड दे हैव डिसाइडेड कि एटलीस्ट फॉर सम टाइम इन्हें अकेला रहना है या ये किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कोई और इनकी लाइफ में आए। ओके,
यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई लोग जो हैं उनकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, बट थर्ड पार्टी के साथ में भी कुछ ऐसा कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इंसान मुझे हाईली हाईली इमोशनली अनअवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। एंड हमारे जो बेसिक आज के दिन में मैं देख रही हूँ कि इनका ध्यान बहुत ज़्यादा ना इधर उधर शिफ्ट होता रहेगा। कभी बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं, कभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर जैसे चैरियट की वाइब आ रही है, आगे लेकर के जाना है, कैसे भी करके मुझे अपने आप को संभालना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। बट देन इनका ध्यान, इनके इमोशंस इनको बार बार पीछे देखने के लिए कहते हैं, आपके रिश्ते की तरफ देखने के लिए कहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इनको कुछ करना चाहिए इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए या इस सिचुएशन को सुधारने के लिए। एंड अगेन आई कैन सी अ टेलीफोन ओवर हियर। सो वो फ़ोन शायद करना चाहते हैं, या दे हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज, जिनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि वो आपको कॉल करें, आपको रीच आउट करें, या कुछ रास्ता बनाएं आप तक पहुंचने का। ये जैसे जितना ज़्यादा डिसरप्शन आप लोगों के बीच में आ गया है, अचानक से सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी, उनको भी पता है, तो धीरे 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 करके उनको चीज़ें फ़िक्स करनी होंगी। सो ये थॉट जो हैं वो इस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं। एंड आज की रीडिंग को हम यहीं क्लोज़ कर रहे हैं गाइज़। जाने से पहले एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर दीजिएगा, विच इज़ जस्ट अ लाइक, यू हैव टू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप नए हैं, आपके साथ में मेरी रीडिंग्स जो है वो रेजोनेट करती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। टिल देन टेक केयर। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।